चेक कर लीजिएगा, ये आपके 2025 में सेट 1 सेट 2 के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो हमारा कंपोनेंट है ये रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ हीट की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आपको अच्छे से पता है कि जो अटैक होगा वो अटैक हमारा इस हाइड्रोजन पे होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे कितने हाइड्रोजन लगे, H के 2, मतलब एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है। अटैक कौन कर रहा है, Br2। तो Br2 हमारा ब्रेक होगा, दिस वन इज अ Br रेडिकल एंड दिस वन इज ऑल्सो अ Br रेडिकल। अब आपका ये एक Br रेडिकल इस एक H के साथ चला गया कॉफी पीने, भेज दो भाई कॉफी पीने के लिए, तो आपका HBr यहाँ पे हो गया। और जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देखिए आप ध्यान से, तो इस पोजीशन पे आपका Cl हो गया और इस पोजीशन में C एंड दिस वन इज H, दिस वन इज CH3 एज इट इज, बस केवल इस पोजीशन पे आपको क्या लग जाएगा, Br। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट बनकर के तैयार हो गया। फिर इसके बाद सेकंड पे है HBr रिएक्ट कर रहा है, इसको भी ब्रेक कर दो, H पॉजिटिव Br नेगेटिव में। अटैक आपको अच्छे से पता है कहाँ होने वाला है, डबल बॉन्ड पे अटैक होने वाला है। आप यहाँ पे ऐसे ही ओपन कर दोगे, फिर आपको पता है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होगा, वो हाइड्रोजन इस H के साथ H2 बना करके रिलीज हो जाएगा। आपके इस पोजीशन पे दो बॉन्ड आपके ओपन हो गए, एक बॉन्ड पे कहाँ लगा हुआ है, CH3। और सेकेंड पे आपका क्या हो गया, सेकेंड पे आपका क्या सिंबल हो जाएगा, Br। तो आपको पता है इसका एक H, ठीक है, इस पोजीशन का एक H इस H के साथ H2 बना करके चला गया और यहाँ पे CH3 और इसी पोजीशन पे जो खाली पोजीशन थी वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, Br2। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट में आ रहे हो आप, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो आपको पता है डिहाइड्रेशन होगा, दिस OH गेटिंग रिएक्ट विद दिस H पॉजिटिव और हमारा क्या रिलीज हो जाने वाला है, H2O। और आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, प्रोडक्ट आपका फॉर्म होने वाला बेटा, यहाँ पे OH ऑलरेडी लगा हुआ था और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका क्या लेफ्ट आउट बचा हुआ है, Cl। अच्छा हाँ, एक चीज और कि बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैम इस OH के साथ H को क्यों नहीं रिएक्ट करवाया, बेटा ये डायरेक्टली असेंबल है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा कौन से होने वाला है, आप देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम इस पोजीशन पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे हमारा अटैक जल्दी होगा एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे यहाँ के 3 मेन प्रोडक्ट है जो 2025 में, इसमें ये 3 कन्वर्जन पूछे गए थे और ये कन्वर्जन आप पहले नेमिंग रिएक्शन में कर चुके हो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्लोरोबेंजीन से आपको बाईफेनिल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का मतलब तुरंत दिमाग में आ रहा है, बाईफेनिल हमने कहाँ बनाया हुआ था, बाईफेनिल हमने बनाया हुआ था, 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। ये आपकी फिटिक रिएक्शन है। अब देखो फिटिक रिएक्शन कैसे है, हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिए क्लोरोबेंजीन के और किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे थे हम, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे थे, याद आया आपको। अब आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, आप भी अच्छे से जानते हैं कि ये Cl और ये N, तो यहाँ से हमारा क्या रिलीज होने वाला है, 2NaCl। इसको आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपकी ये दोनों रिंग यहाँ पे क्या होने वाली है, अटैच होने वाली है। ये हमारा बनकर के तैयार हो गया आपका बाईफेनिल और हम इसको डाईफेनिल भी बोलते हैं। तो आपकी पहली रिएक्शन, पहला कन्वर्जन कंप्लीट होता है। सेकेंड है आपका प्रोपीन टू 1 आयोडोप्रोपेन। तो देखो यहाँ पे आप क्या करने वाले, प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद सबकी बॉन्डिंग को असेंबल कर दो बेटा, सबकी बॉन्डिंग को आपको असेंबल कर दिया है आपने। फिर इसके बाद आप यहाँ पे रिएक्शन कराने वाले हो HBr की। अब कह दो मैम आपको कैसे पता है HBr की रिएक्शन कराने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाने वाले हैं क्योंकि हमको फर्स्ट पोजीशन चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए हमको पता है कि इसके ऊपर कौन सा लगाने वाले हो आप, कैटलिस्ट परऑक्साइड। परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr हमारा ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा हमारा इस डबल बॉन्ड पे, और जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक होगा तो सब कुछ तो आप सेम एज इट इज वैसे ही लिख दोगे, बस ये डबल बॉन्ड आपका 2 में ब्रेक हो जाएगा। और आपको पता है परऑक्साइड की प्रेजेंस से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पोर्शन ऑलवेज अटैच फ्रॉम दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1। तो Br कहाँ अटैच होने वाला है, इस पोजीशन पे, ये Br और यहाँ पे आप अटैच करोगे H। अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आपको बनाना है 1 आयोडोप्रोपेन। तो 1 आयोडोप्रोपेन के लिए आप यहाँ पे सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम आयोडाइड के साथ और ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में।
अब यहाँ पे आप जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो आपको भी अच्छे से पता है कि ये Br इस Na के साथ चला जाएगा और यहाँ से हमारा क्या रिलीज हो जाएगा 2NaBr और हमारा यहाँ पे बन क्या जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा CH3 एज इट इज वैसे ही हो जाएगा, CH2 वैसे ही हो जाएगा, CH2 और इस पोजीशन में क्या आने वाला I और आपको यही चाहिए था, आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो ये आपका था सेकेंड कन्वर्जन। ठीक, थर्ड रिएक्शन में क्या है आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन 2, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन आइए देख लेते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 बार कार्बन, फिर इसके बाद इस सेकेंड पोजीशन में ब्रोमो लगा हुआ है तो सेकेंड पोजीशन में आपने क्या लगा दिया, ब्रोमो। सबके बॉन्ड्स को आपने असेंबल कर दिया। अब यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हैं हम, इथेनोइक KOH के साथ। जैसे ही आप इथेनोइक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे आपको भी पता है कि ये हमारा किसमें ब्रेक हो जाएगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। यहाँ से ये आपका जो Br है ये K के साथ क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका KBr प्लस दूसरी चीज, जब इथेनोइक होता है ना तो आप उसको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O रिलीज होगा। तो आपको पता है कि इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वहां से H और ये OH रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, H2O। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 कार्बन थे, 1 2 3 4 कार्बन थे। किस पोजीशन से गया है, इस पोजीशन से गया। तो इस पोजीशन में बेटा आपका क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। बाकी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स थे, आपके यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स लग गए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन वही हो गया, ये हाइड्रोजन आपका जा चुका है, ये हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन, और इसके बाद 3 हाइड्रोजन आपके लास्ट में थे, 3 हाइड्रोजन आपके ये लास्ट में हो गए और आपको चाहिए क्या था, ब्यूट-2-इन, ये रहा आपका ब्यूट-2-इन। तो ये आपके 3 कन्वर्जन रहे। तो इसके पहले की रिएक्शन, ये आपके 2025 के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से